नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव 8वें भाव में बुध देव के साथ स्थित हैं। सूर्य देव इस महीने के 17वें दिन 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे। मंगल 10वें भाव में विराजमान है और उस पर शनि देव का दृष्टि डालना है। बुध देव भी 8वें भाव में सूर्य देव के साथ हैं। इस महीने बुध देव वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो धनु राशि के स्वामी हैं, 7वें भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं और उन पर राहु का दृष्टि डालना है। शुक्र ग्रह भी अपनी उच्च राशि में 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं और उन पर राहु का दृष्टि डालना है। इस महीने शुक्र ग्रह 7वें से 8वें भाव में 21वें दिन चले जाएंगे। शनि देव 4थे भाव में बैठे हैं और उस पर मंगल का दृष्टि डालना है। शनि देव भी इस महीने वक्री होकर चले जाएंगे। राहु 3रे भाव में स्थित है, जिस पर देवगुरु बृहस्पति और केतु की दृष्टि है। केतु 9वें भाव में विराजमान है, जिस पर राहु का दृष्टि है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार निरंतर बना रहेगा। मंगल के प्रबल प्रभाव से शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी और आप हर काम में तत्पर रहेंगे। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम से थकान महसूस हो सकती है। गुरु की कृपा आपको स्वस्थ रखने में सहायक होगी, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी। शुक्र का शुभ प्रभाव त्वचा और आंखों के लिए लाभकारी रहेगा, जिससे सौंदर्य निखरेगा। शनि की दृष्टि आपको धैर्यवान बनाए रखेगी, लेकिन कुछ समय तक शरीर में आलस्य या सुस्ती महसूस हो सकती है। मंगल के 10वें भाव में होने से आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए ऊर्जावान और सक्रिय जीवन शैली का प्रतीक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। धनु राशि के लिए आपके द्वितीय भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यह समय आपके संसाधनों का बुद्धिमानीपूर्ण प्रबंधन करने और निवेशों को सावधानीपूर्वक चुनने के लिए अनुकूल है। सूर्य की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण आपकी संपत्ति और बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य की दृष्टि धीरे धीरे कम होने वाली है, इसलिए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें। आपके प्रयासों से धन आने की प्रबल संभावना है, लेकिन समय रहते उचित निर्णय लेना आवश्यक है ताकि समृद्धि बनी रहे। परिवार के साथ सामंजस्य और तालमेल बनाए रखने में आपको सफलता मिलेगी। यह एक ऐसा समय है जब घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और पारिवारिक सदस्य एक दूसरे का समर्थन करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपके जीवन में यात्राओं का एक महत्वपूर्ण दौर आने वाला है। कुछ समय से जो रुकावटें आ रही थीं, वे दूर होने की संभावना है और आप नए स्थानों की खोज के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। यह उत्साह आपको कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपनी योजनाओं को लचीला रखें और बदलावों के लिए तैयार रहें। गुरु का प्रभाव आपके इस प्रयास में सहायक होगा, जिससे यात्राएं सुखद और लाभकारी साबित होंगी। यह समय नई शिक्षा प्राप्त करने या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए भी अनुकूल है। साहस का भाव आपको हर चुनौती से निपटने की शक्ति देगा। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। इस भाव पर शनि की उपस्थिति एक सामान्य प्रभाव डाल रही है, जो आपके जीवन के मूलभूत तत्वों में स्थिरता लाने का संकेत देता है। हालांकि मंगल, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, कमजोर स्थिति में है। इसका अर्थ है आपको अपनी संपत्ति से संबंधित मामलों में थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। तत्काल बड़ी खरीदारी या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। संपत्ति संबंधी विवादों से बचने के लिए सभी कानूनी पहलुओं पर ध्यान दें। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय आपके घर को आरामदायक और सुखदायक बनाने के लिए अनुकूल है, जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपको अपने घरेलू वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी ताकि स्थिरता बनी रहे। दीर्घकालिक निवेश करना उचित रहेगा। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। धनु राशि के जातक की शिक्षा का क्षेत्र उज्ज्वल संभावनाओं से भरा हुआ है। यह समय उच्च अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है। आपके भीतर सीखने की तीव्र इच्छाशक्ति आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
सूर्य, जो कि इस घर के स्वामी हैं, की ऊर्जा आपको बौद्धिक रूप से सशक्त बनाएगी तथा नई चीजें सीखने में मदद करेगी। मंगल का कमजोर प्रभाव परिश्रम की आवश्यकता को दर्शाता है। निरंतर प्रयास और लगन से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह समय गुरुत्वीय विषयों या अनुसंधान कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास पर भरोसा रखें, सफलता निश्चित है। प्रेम संबंधों के क्षेत्र में यह समय अनुकूल है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और प्रेम भावना प्रबल होगी। जो लोग विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हैं, उनके लिए शुभ संकेत मिल सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगी। चलते हैं छठे भाव की तरफ। आपके जीवन में शत्रुओं का सामना करने की स्थिति कुछ जटिल बनी रहेगी। षष्ठ भाव कमजोर होने के कारण आपको विरोधियों से चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। हालांकि बुध, जो इस भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में स्थित हैं, अपनी बुद्धि और कौशल से स्थितियों को संभालने में सहायता करेंगे। शत्रु परास्त होने की संभावना जरूर है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास और सतर्कता आवश्यक होगी। किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना भी महत्वपूर्ण है, ताकि विरोधियों को जानकारी न मिल सके। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको अपने आसपास के लोगों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और अनावश्यक संघर्ष से बच सकें। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए विवाह और जीवनसाथी का क्षेत्र अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। गुरु का शक्तिशाली प्रभाव सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होगी। आपके जीवन में एक ऐसा साथी आ सकता है जो न केवल आपको भावनात्मक रूप से सहारा देगा, बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होगा। आपसी समझदारी बढ़ेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। यह समय विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि आप अविवाहित हैं, तो जल्द ही आपके गठबंधन की चर्चा हो सकती है। पुराने मतभेद दूर होंगे और संबंधों में ताजगी का अनुभव होगा। गुरु के इस शुभ प्रभाव से पारिवारिक जीवन में आनंद और उत्साह बना रहेगा। हालांकि शुक्र का सामान्य प्रभाव और राहु से दृष्टि होने के कारण कभी कभी छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपसी प्रेम और विश्वास इन बाधाओं को दूर कर देगा। यह समय आपके लिए अपने साथी के साथ गहरे संबंध बनाने और जीवन की खुशियों को साझा करने का है। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। आपके जीवन में वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। कर और बीमा संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। सूर्य का प्रबल प्रभाव इस क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां ला सकता है, जिसके चलते खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बुध की मजबूत स्थिति आपके लिए बेहतर वित्तीय योजना बनाने में सहायक रहेगी, जिससे आप अप्रत्याशित व्यय से बच सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आय और व्यय का सही संतुलन बनाए रखें। आगामी दिनों में जब सूर्य अष्टम भाव से विदा होगा, तो आपको राहत महसूस होगी और वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी। बुध की गतिशीलता आपको नवीन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगी। याद रखें, समझदारी भरे निवेश और सावधानीपूर्वक योजना आपके लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह समय अनुकूल है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। अब आइए नवें भाव को देखते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का क्षेत्र वर्तमान में कुछ हद तक अप्रत्याशित परिस्थितियों से घिरा हुआ है। नौवें भाव में केतु की उपस्थिति भाग्य के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इसका प्रभाव कम होने के कारण ये बाधाएं गंभीर नहीं होंगी। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है, का बल बना हुआ है, पर राहु द्वारा उस पर पड़ने वाले दृष्टि का प्रभाव उसे थोड़ा कमजोर कर सकता है। यह स्थिति जातकों को अपने प्रयासों में अधिक सतर्क रहने की सलाह देती है। आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जो भाग्य को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। किसी गुरु या मार्गदर्शक के साथ संबंध स्थापित करना लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में स्थिरता लाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कुल मिलाकर भाग्य का कारक आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए दशम भाव में मंगल की उपस्थिति है। क्योंकि शनि इस भाव के स्वामी चौथे भाव में स्थित हैं और मंगल से दृष्ट हैं, इससे आपकी कार्यशैली में एक दृढ़ता दिखाई देगी, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। शनि का चौथे भाव पर होना पेशे में स्थिरता का संकेत देता है। आपके करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। परिश्रम और लगन से आप अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा और आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा।
शनि के प्रभाव से आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, जिससे उन्नति की राह आसान होगी। मंगल का दृष्टिपथ आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। यह समय नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का है। निरंतर प्रयास से आप अपनी कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता देखने को मिलेगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ऐसे संबंध आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, खासकर यदि आप किसी करियर परिवर्तन या नई परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह समय पेशेवर अवसरों को तलाशने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल है। इस अवधि में दूसरों के प्रति उदारता बनाए रखें, क्योंकि यह आपके नेटवर्क को और अधिक विस्तारित करने में सहायक होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और मददगार बनने से आपको कई नए रास्ते खुलेंगे। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। धनु राशि के जातक के लिए 12वें भाव का यह दौर नींद से जुड़े मामलों में अनुकूलता लेकर आ रहा है। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में विराजमान है और उन पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। सप्तम भाव संबंध और साझेदारी का कारक होता है। इसलिए नींद की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ ही आपके जीवनसाथी या करीबी लोगों के साथ रिश्तों में भी मधुरता बढ़ सकती है। यह स्थिति आपको शांत और तनाव मुक्त महसूस कराएगी, जिससे गहरी और आरामदायक नींद आएगी। खर्चों की बात करें तो इस अवधि में आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु का सप्तम भाव में होना साझेदारी से जुड़े खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी निवेश या बड़े खर्च पर सावधानीपूर्वक विचार करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। यह समय बचत करने और वित्तीय योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें ताकि आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।